चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से न्यूक्लियाई का थर्ड लेक्चर। इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजन। देखो बेटा, न्यूक्लियर फिजन, फिजन का मीन्स होता है टूटना, ठीक। तो टूटने के लिए आपको मालूम है कि जब कोई न्यूक्लियस ब्रेक होता है तो ब्रेक कौन होते हैं? अनस्टेबल वाले होते हैं। स्टेबल न्यूक्लियस को ब्रेक नहीं कर सकते। अनस्टेबल कौन है? जिनका एटॉमिक मास 200 से ग्रेटर है। जो थ्योरी कहती है कि विच नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन 200 दैट इज अनस्टेबल, वो अनस्टेबल हो सकता है। अब ऐसा भी नहीं कि हर सब अनस्टेबल ही होंगे, वो हो सकते हैं। सपोज दैट, मान लो थोड़ी देर के लिए कि जैसे मैंने यूरेनियम का न्यूक्लियस लिया, तो यूरेनियम का अगर न्यूक्लियस लिया तो यूरेनियम 235, अब यूरेनियम 235 को ब्रेक करने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जो इसको ब्रेक कर सके। अब न्यूक्लियर रिएक्टर में होते तो हम लोग क्या करते, वहां पर मॉडरेट वाटर का यूज करके ब्रेक कर लेते। लेकिन यहां पर क्या है, क्योंकि सॉलिड फॉर्म है तो सॉलिड में हम एक काम करते हैं, न्यूट्रॉन को ऐड करा देते हैं। न्यूट्रॉन होता है 0n1, ठीक। तो सपोज दैट न्यूट्रॉन करता क्या है, सबसे मान लो कि हमारे पास न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, सब मिक्स है एक दूसरे के साथ। और बेटा ये कौन सा है? यूरेनियम 235। जैसे ही आपने न्यूट्रॉन को छोटी सी एनर्जी दी 0.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, तो वो न्यूट्रॉन इसमें जाता है और जाने के बाद पूरे में मिक्सअप हो जाता है, पूरे में मिक्सअप हो जाता है। अब ठीक है, अगर ये मिक्सअप हो गया तो आप पहचान नहीं सकते कि कहां प्रोटॉन है कि कहां न्यूट्रॉन है। तो इसने यूरेनियम 235 को बना दिया 236, और 235 तो रेडियो एक्टिव था, लेकिन 236 रेडियो एक्टिव है लेकिन ये अनस्टेबल हो गया। 236 यूरेनियम का अनस्टेबल होता है और 238 यूरेनियम भी अनस्टेबल होता है। अब इसने बेटा अनस्टेबल कर दिया इसको, अभी तक तो स्टेबल था, अब इसने क्या कर दिया? अनस्टेबल कर दिया। और लास्ट में ये 3 न्यूट्रॉन फिर से बाहर निकाल देता है, 3 न्यूट्रॉन लगभग ये फिर से बाहर निकाल देता है। तो हम एक काम करते हैं कि न्यूक्लियर फिजन बना क्या? तो फिजन का मीन्स हुआ कि व्हेन हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट या ब्रेक इन 2 और मोर न्यूक्लियस। जब एक बड़ा न्यूक्लियस 2 या 2 से अधिक छोटे न्यूक्लियस में टूट जाए तो उसको न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। और इस फिजन के फिनोमिना में बहुत बड़ी अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है, बड़े अमाउंट की एनर्जी। थ्योरी में तो कहीं लिखा रहता है कि अप्रॉक्स 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज करता है। जैसे आपने देखा होगा एटम बम, सुना होगा उसके बारे में। तो एटम बम क्या करता है, जब वो सरफेस पे गिरता है तो आपने देखा होगा सरफेस पे गिरता है तो काफी हाइट से गिराया जाता है। हाइट से गिराया क्यों जाता है? क्योंकि हाइट से गिराएगा तभी तो वो सरफेस से कोलिजन करेगा, और कोलिजन करते ही उसके सारे जितने TNT जो भरा हुआ है वो एक्सप्लोड होगा, फटेगा। वो एक्सप्लोड होता है तो उसमें कुछ होता नहीं है, वो क्या करता है? हाई टेम्परेचर रेडिएशन एमिट करता है, हाई टेम्परेचर के रेडिएशन। वो आपने क्लास 11th के टॉपिक रेडिएशन में एक फॉर्मूला पढ़ा है, E=3/2 kBT, जहां पर एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी भी बच्चा बढ़ती है। यह कह सकते हो एनर्जी जैसे जैसे रिलीज होती जाएगी वैसे वैसे टेम्परेचर भी। कहते हैं लगभग 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। आपको पता है 10 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कौन एब्जॉर्ब कर सकता है? 50-55 में बुरे हाल होते हैं, तो 10 लाख डिग्री सेल्सियस कुछ नहीं होता। इसीलिए आपने सुना होगा कि जब वो एक्सप्लोड होता है तो डायामीटर 50 किलोमीटर, डायामीटर 100 किलोमीटर तक हर चीज को जला देता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है एटम बम, बस एग्जांपल है इसका फिजन का। अब बेटा मैंने क्या किया कि हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट इन 2 और मोर न्यूक्लियस, बड़ा न्यूक्लियस 2 या 2 से अधिक छोटे न्यूक्लियस में
ब्रेक हो जाता है। इसी फिनोमिना को न्यूक्लियर फिजन कहते हैं और साथ ही ये एनर्जी को रिलीज कर देता है, मुक्त कर देता है। तो बेटा यहाँ पर यूरेनियम 235 में नाइट्रोजन को आपने धीरे से इन्वॉल्व कराया, इसने 235 को 236 कर दिया और ये अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल होते ही ये ब्रेक हो जाता है। तो बेटा फिनोमिना क्या बना कि आपने 92 यूरेनियम 235 में क्या बम्बार्डिंग की, न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग। बम्बार्डिंग मतलब इसको न्यूट्रॉन दिया। अब ये बेटा अनस्टेबल हो गया 92 यूरेनियम 236 में। अब ये ब्रेक होते ही बच्चा दो न्यूक्लियस में टूट जाता है। दो न्यूक्लियस कौन है? एक हमारे पास बेरिलियम होता है और दूसरा हमारा क्रिप्टॉन होता है। तो बेरिलियम क्या है बेटा? 56 Ba 144 और 36 Kr 89 प्लस बच्चा ये 3 न्यूट्रॉन क्या कर देता है? बाहर कर देता है। जरा देखो ये बैलेंस है 9 4 13 16, ठीक बैलेंस है। नहीं बेरियम ठीक बी है प्लस क्रिप्टॉन प्लस नाइट्रो प्लस न्यूट्रॉन। और बेटा क्या एनर्जी क्यों एमिट कर देता है? क्यों का मतलब रिलीज कर देता है। पता नहीं कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, वो तो रिएक्शन तुमको बताएगी। तो फिर सुनो क्या है फ्यूजन में 2-3 बातें हमको ध्यान रखना है। फ्यूजन में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि फ्यूजन का प्रोसेस, फ्यूजन 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के लिए, इससे मैक्सिमम में फ्यूजन नहीं आता। तो फ्यूजन में पूछेगा क्या? तो व्हेन हैवी न्यूक्लियस bombarded by neutron then it create unstable nucleus। ये क्या बना देता है? unstable nucleus। ठीक है, that unstable nucleus split or break in 2 और more nucleus। या तो 2 में टूटेगा या तो 2 से ज्यादा में टूट सकता है। इस फिनोमिना को हम लोग न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। तो यहाँ यूरेनियम 235 में न्यूट्रॉन को मिलाया 236 बना दिया, ये ब्रेक हो गया बेटा। बेरिलियम और क्रिप्टॉन में 3 न्यूट्रॉन उसने बाहर निकाल दिए। कुछ बुक्स में ध्यान रखना यहाँ 141 होता है, यहाँ 141 होता है, तो यहाँ पर वो लोग इसका रेडियो एक्टिव 92 लेते हैं। मैं कुछ बुक्स की जो लैंग्वेज है वो भी लिख दे रहा हूं। कुछ बुक्स में 56 Ba 141 प्लस 36 Kr 92 प्लस 30 N1, कुछ बुक्स में ऐसे लिखा होता है। तो बोथ आर करेक्ट, दोनों सही होते हैं। आप 141 वाला ले लें चाहे 144 का ले लें, क्योंकि ये इसका आइसोटोप्स होता है। बेरिलियम के भी 3 आइसोटोप्स बनते हैं। तो आइसोटोप्स सब क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं, वो उसमें ब्रेक हो सकते हैं। तो बेटा आप इससे कर सकते हो, अब भी ये बैलेंस है, आप ऐसे कर सकते हो। कुछ बुक्स में एक रिएक्शन में 2 और दे देते हैं, कहते हैं मॉलिब्डेनम में भी ब्रेक हो जाता है। तो तमाम तरीके हैं ब्रेक होने के। तो रिएक्शन में यही बेस्ट रिएक्शन है, लोग ज्यादातर यही लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? व्हेन न्यूट्रॉन बम्बार्डेड ऑन हैवी न्यूक्लियस देन इट क्रिएट अनस्टेबल न्यूक्लियस। Unstable nucleus is split or break 2 or more nucleus. That phenomena is called nuclear fission. In this process, it have to property of radiation energy. Emit करता है high radiation की energy को भी ये क्या करता है? Emit करता है। तो लिख पाएंगे? लिख ले बेटा। अब देखिए फ्यूजन क्या होता है। फ्यूजन का बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है, जैसे कई कंपटीशन में पूछता है न्यूक्लियर फ्यूजन का बेस्ट एग्जांपल क्या है। ठीक, तो सबसे बेस्ट तो वैसे सन है आपके पास, सन से बड़ा बेस्ट एग्जांपल नहीं है। सन इज द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। और सन के अलावा भी कौन है? हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर बम, ये सब एग्जांपल किसके हैं? फ्यूजन के। अब देखो बेटा फ्यूजन में करते क्या है, बहुत ध्यान सुनिएगा बात को। फ्यूजन में हमारे पास 2 तरीके हैं। अरे भाई आपको 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस को जोड़ना है तभी तो बड़ा बनेगा। तो उसको जोड़ने के लिए समस्या हमारे पास सुनना। जैसे सपोज दैट आपने 1H1 को ऐड कराया, ठीक है, सपोज दैट 1H1 प्लस 1H1 को ऐड कराया, इसने बना दिया 1H2। 1H2 बनाया, साथ में जरा देखो ये 1 2 हो गए, ये 2 हो गए, ठीक है, ऊपर वाला तो बैलेंस हो गया।
इसका मतलब है इसने एक क्या किया, एक बीटा पार्टिकल बाहर कर दिया, तो एक बीटा पार्टिकल बाहर कर दिया। ठीक, आपने 1H2 को मिलाया तो इसने 2 हीलियम 3 बना दिया। अब समस्या 1 1 2 छोटे से बड़ा बन गया, छोटे से बड़ा बन गया, लेकिन यहां पर 4 है और एक न्यूट्रॉन उसने बाहर कर दिया। साथ ही साथ ध्यान रखना, बिना एनर्जी के ये नहीं बन सकता। अब एनर्जी कितनी ये नहीं कंफर्म बता सकते आप। तो कह रहा है कि फ्यूजन है क्या? फ्यूजन का मतलब होता है संलयन, हिंदी में कहते हैं जोड़ना। जब 2 या 2 से अधिक छोटे न्यूक्लियस को कैसे मिलाएं? हाई प्रेशर पहली कंडीशन, या हाई टेम्परेचर। मैं हाई टेम्परेचर कहूं तो मतलब हाई काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी। अब समझना, आपने 1H1 1H1 लिया, बोथ आर प्रोटॉन, बोथ आर प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन तो रिपल्स करेंगे किस फोर्स के द्वारा? कूलम्बियन फोर्स के द्वारा। ठीक, अब समस्या है इनको मिलाना चाहते हो और दोनों कर रहे हैं रिपल, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इनके अगेंस्ट इतना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी कि अगेंस्ट कूलम्बियन फोर्स वर्क करें और क्लोज आकर एक दूसरे को क्या करें? कॉम्बिनेशन बना ले, कोलिज हो जाए। इसको कहते हैं थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं? थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। तो हम क्या लिखेंगे कि when two small nucleus are combined against Coulombian force, then you should be given high temperature. High temperature it means high kinetic energy. किसके अगेंस्ट दोगे? अगेंस्ट कोलम्बियन फोर्स। तो क्या हो जाएगा? ये एक दूसरे से कोलिज हो जाएंगे और कोलिज होते ही बड़ा न्यूक्लियस बना देंगे। तो पहली बात पता चली कि भैया हमको हाई टेम्परेचर देना है। हाई टेम्परेचर का मतलब हाई काइनेटिक एनर्जी कहां से आई? अभी मैंने फॉर्मूला बोला था E = 3/2 kBT। वहां पर E टोटल एनर्जी नहीं है, वहां पर E काइनेटिक एनर्जी होती है। याद रखिएगा, वो जो फॉर्मूला था रेडिएशन का, E के होता है और E के होता है बच्चा 3/2 kBT और E के होती है बच्चा काइनेटिक एनर्जी। और बात ठीक है, मतलब पहला प्रोसेस तो हमको पता चल गया कि हमको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। हाई टेम्परेचर का मींस, हाई टेम्परेचर का मींस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बच्चों हम क्या बोले? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। किसके अगेंस्ट दोगे? अगेंस्ट कोलम्बियन फोर्स। इट शुड बी कोलिज एंड फॉर्म अ बिगर न्यूक्लियस। ये मिल जाएंगे और मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बना देंगे। बोलो इतनी बात ठीक है। दूसरा प्रोसेस हमारे पास है कि या तो बच्चों हम हाई प्रेशर दे दें। हाई प्रेशर, आपको क्लास 11th कहानी थर्मोडायनामिक टॉपिक आया रिजिलेशन, और रिजिलेशन में 2 आइस के टुकड़े को लेकर हम हथेली से दबाते थे और दबाते ही वो एक दूसरे से मिलकर बड़े आइस का पीस बना देते थे। मतलब दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम दोनों के बीच में हाई प्रेशर क्रिएट कर दें। किसके अगेंस्ट में? कोलम्बियन फोर्स के अगेंस्ट में। तो वो क्या कर जाएंगे? कोलिज कर जाएंगे, और जब कोलिज करेंगे तो एक बड़ा न्यूक्लियस बना देंगे। तो बोलो इतनी बात ठीक है। इसका मतलब है फ्यूजन क्या है? when 2 or more small nuclei to combine a form a bigger nuclei, that phenomena is called nuclear fusion। जब 2 या 2 से अधिक छोटे न्यूक्लियस आपस में कंबाइंड होते हैं तो बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। इसी बड़े न्यूक्लियस को, इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? न्यूक्लियर फ्यूजन। ध्यान रखना, जब 2 छोटे न्यूक्लियाई को आपस में मिलाओगे तो मैंने अभी समझाया आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 2 बातें पढ़ते हैं, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। आप पढ़ते हैं एक जगह एनर्जी प्लस और एक जगह एनर्जी माइनस। तो यहां पर दे रहे हो एनर्जी, तो दे रहे हैं तो कैसी होगी? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक को क्या कहते हैं? प्लस की माइनस? क्या कहते हैं?
किसी को एनर्जी देना मतलब, अरे उसके लिए प्लस, इसको दे रहा है उसको प्लस होती है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो माइनस होती है। ध्यान रखिए, कोई बात नहीं, परेशान ना हो, तो मेरा मतलब समझ गए। व्हेन टू और मोर स्मॉल न्यूक्लियस, तो कंबाइंड करने के ये दो प्रोसेस, कंबाइंड करने के ये दो प्रोसेस टू फॉर्म अ बिगर न्यूक्लियस, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। बोलो बात ठीक है, इतनी बात याद रहेगी बेटा। रिएक्शन में एक दो रिएक्शंस है, ऐसी बहुत सारी बन सकती है। 2 हीलियम 3 को 1H1 से ऐड करा लीजिए, लिथियम बना देगा। लिथियम को हाइड्रोजन से ऐड कर लीजिए, बेरिलियम बना देगा। फिर फिनोमेना जस्ट आगे बढ़ता रहेगा। तो बोलो इतनी बात ठीक है, इतनी बात सही। एक न्यूमेरिकल आया था, मैं अभी मुझे याद नहीं है, मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर सीबीएसई में भी आया था और 2017 और 18 के सेट में भी आया था। मैं फिर आपने सुना होगा 1s2 plus 1s3 gives out 2 helium 4 0n1 plus q। मैंने ये न्यूमेरिकल कराया होगा और आप लोगों को ध्यान भी होगा। 1s2 plus 1s3 gives out 2 helium, पहचान देखो 1 वाला 2 बना रहा है, तो कौन सा, इसको कहते हैं बुक्स में कुछ कहते हैं ड्यूटेरियम साइकिल। ड्यूटेरियम साइकिल के नाम से बुक्स में दिया जाता है, एनसीईआरटी में इसको ऐसा कुछ कहा जाता है। तो 1s2 plus 1s3 gives out 2 helium 4 और एक न्यूट्रॉन बाहर निकाल दिया प्लस q। इसके बच्चा मास आपको देगा और बच्चा इसका मास देगा। आपको मास डिफेक्ट आता ही क्या करना है, ये बच्चा m1 होगा और ये बच्चा m2 होगा और डेल्टा m इक्वल m1 माइनस m2 होता है। बोलो इतनी बात ठीक है, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं पेयर प्रोडक्शन में। पेयर प्रोडक्शन को हिंदी में कहते हैं, पेयर का मतलब होता है युग्म और प्रोडक्शन का मीन्स होता है उत्पादन करना किसी चीज का। तो आप नहीं समझ पाएंगे लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। बेटा पेयर प्रोडक्शन होता क्या है, और इसमें दो तीन एक मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन बनते हैं, वो उसके आंसर। बेटा जब हम किसी को हाई गामा फोटान को, हाई एनर्जी के गामा फोटान को न्यूक्लियस से कोलिजन करा दें, इसको हाई एनर्जेटिक गामा फोटान को किससे कोलिजन करा दूं, न्यूक्लियस से, तो बेटा वो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में ब्रेक हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन में और एक पॉजिट्रॉन में ब्रेक हो जाता है। इसी को पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। फिर से ध्यान सुनिएगा, हमने क्या लिया, एक गामा फोटान लिया। फोटान की कहानी मैं आपको खूब पढ़ा चुका हूं। फोटान गामा फोटान कैसा होता है ये ध्यान रखना, हाई एनर्जेटिक, हाई एनर्जी वाला, ठीक। इसको मैंने बेटा न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियस जेडी जिसका क्या है चार्ज जेडी, बेटा ये स्प्लिट हो जाता है, बढ़ जाता है, दो चीजों में बढ़ जाता है, क्या +1 E0 और -1 E0। +1 E0 को पॉजिट्रॉन कहते हैं, -1 E0 को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना होता है उतना ही प्रोटॉन का होता है, बस अंतर ये है इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, पॉजिट्रॉन पॉजिटिव होता है, लेकिन मास अलग अलग होते हैं, दोनों के मास सेम नहीं होते। तो जब आपने एक हाई एनर्जेटिक गामा फोटान को न्यूक्लियस से भिड़ाया तो वो न्यूक्लियस दो हिस्सों में बट गया, इसी को पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। अच्छा एक बात सोचो, थोड़ा दिमाग लगाना, आपके पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता ही है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और इसका होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हाँ मैं एक बात, मुझे लगा थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मास सेम होता है बच्चा, सेम होता है 9.1 × 10⁻31 kg, दोनों के मास सेम होते हैं। आइंस्टीन की इक्वेशन लगाओ, इक्वल mc², बेटा मास कितना 9.1 10⁻31, बेटा c² 3 × 10⁸, 3 का स्क्वायर 9 और 16, ये मिला जूल में। हमको पता है न्यूक्लियाई में चाहिए मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आपको पता है कि मिलियन का मतलब होता है 10⁶ और इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1.6 × 10⁻⁻19 और बदल गया MeV में, ठीक है कोई समस्या नहीं। फिर क्या करते हैं, ऐसा करते हैं -13 ऊपर गया +30, 29 बन गया,
-2 बन गया। कितना बन गया? -2 इंटू 9.1 इंटू 9 अपॉन बेटा 1.6, पॉइंट से बच्चा पॉइंट कैंसिल। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, 16 6 या 96 होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर एक काम करो, 16 5 या 80 होता है, 5 से ज्यादा ही जाएगा। तो मैं आपको बता दूं 5 से ज्यादा जाएगा, इसका फिक्स आंसर होता है 0.50। ठीक, 0.51 होता है, 0.51 MeV। ठीक, आप सॉल्यूशन करके देख लो। 16 5 जा 80, कितना बचा? 10 बचा। 10 का मतलब 100, और 16 6 जा 96, 5.6। 5.6 को 9 से करो तो 9 6 जा 54, 4 कैरी 5, और 9 5 जा 45 और 50, 0.504 आ रहा है। 50 ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर से, ये -2 की वजह से ये इधर आ गया पॉइंट, ठीक है। लेकिन बच्चा समस्या सुनो, अभी समस्या क्या है? 2 निकल रहे हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन एक इंटू 2, तो बताओ कितना? 51 दूना 102, 1.02 MeV। ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ पूछेगा, गामा फोटॉन को तोड़ने के लिए बताओ कितनी एनर्जी चाहिए, तो 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको तोड़ने के लिए तब वो बनेगा एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। When high energy gamma photon collision with nucleus, it divide in one electron and one positron, that is called pair production। इसको हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। बोलो बात कंफर्म। पेयर प्रोडक्शन के समय आपको कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए, तो 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। सॉल्यूशन चाहिए, ये सॉल्यूशन है। बोलो बात ठीक है, नोट कर ले। अब देखो बेटा, आपने पेयर प्रोडक्शन में ये पढ़ा कि हम गामा फोटॉन को एनर्जी देकर न्यूक्लियस से कोलिजन करा दें तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में ब्रेक कर दो, और कम से कम एनर्जी जो चाहिए वह 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। मैं प्रोसेस को उल्टा कर लूं, उल्टा करने का मतलब, अब मैं काम करता हूं -1E0 प्लस 1E0, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को हाई एनर्जी दे दूं, हाई एनर्जी, और हाई एनर्जी देकर इसको मैं कंबाइंड करना चाहता हूं, हाई एनर्जी देकर कंबाइंड करना चाहता हूं। तो समस्या ये बच्चा, जब ये कंबाइंड होता है हाई एनर्जी में, तो ये समस्या ये कि एक गामा फोटॉन नहीं बनाता ये, अब ये बना देता है 2 गामा फोटॉन। क्यों? क्योंकि आप एनर्जी देते हो। एनर्जी देने से होता क्या है, सरफेस में एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ती है, सरफेस एब्जॉर्ब करता है। जब सरफेस एब्जॉर्ब करता है तो कह रहा एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन, अब वो बना दिया 2 गामा फोटॉन, जबकि एक गामा फोटॉन जब ब्रेक होता था तो एक इलेक्ट्रॉन में टूटता था, एक पॉजिट्रॉन में टूटता था। अब एक एक जब जुड़ रहे हैं हाई एनर्जी पर, तो वो बना रहे हैं कितने गामा फोटॉन? 2 गामा फोटॉन, और इसी को कहते हैं पेयर एनिहिलेशन, हिंदी में कहते हैं युग्म विनाश। तो आप इसको डेफिनेशन लिख सकते हैं, व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 पॉजिट्रॉन एट हाई एनर्जी कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 2 गामा फोटॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन को हाई एनर्जी में आपस में मिलाया जाता है तो वो एक गामा फोटॉन ना बनाकर अब बनाता है 2 गामा फोटॉन। और आपको पता है गामा फोटॉन की एनर्जी में पढ़ा चुका हूं, 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, इस डेफिनेशन को लिख लें, नोट कर लें।